वाला रसूलिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, अभी आप हज़रात के सामने मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझाने से पहले मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी यही समझता हूँ कि काबे के बदरुद्दुजा कोई एक ही रखना भाई, सेट करने की जरूरत नहीं है। जो पहले रखा था स्टार्टिंग में उसको वो कर दो, आवाज तेज ही रखो क्योंकि प्रोग्राम की सारी जान है ना माइक में होती है, उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़ए रोज़े जज़ा, ताफ़ए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल उला, यानी वो आका जो गुंबदे खज़रा में आराम फरमाते हैं, हम वही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, हम वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हम वही आका जिन पर पत्थर दुरूदो सलाद भेजते हैं, हम वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हम वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं, हम वही आका जो शराबियों को पागबाज कर देते हैं, हम वही आका जो अनी से बेकसा चार मसा से दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो नबियों में रहमत लगव पाने वाले हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, वो आका जो सन्नतुल अशफिया है, वो आका जो अहमदे मुजतबा है, वो आका जो सरवरे कोनो मका है, वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे, वो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंधिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फख्र है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है, वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की मेराज है, वो आका के जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका के जिसको मेराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका के जिसके कदमों का धोवन गया बेहयात, वो आका के जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, वो आका जो सबब वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बेकसपना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीने दर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसका जिक्र कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म पर खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बेकसपना में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मलजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार महसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जद है, उस रसूल अरबी की बारगाह बेकसपना में ए आशिकान मुस्तफा आवाज़ बुलंद शरीफ का नजराना पेश करिए। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मख्तलफल मलवानी व ताका वल सरानी व करल जदीदानी वस्तक़ल अल फरगदानी व बल्लिग रूहु वरवा अहल बैत मिन तय्यब व सलाम व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरा सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे? अल्लाह ने करोड़ों नेमतों से नवाजा, नवाजा बोले ना, बेशक परवरदिगार आलम ने नवाजा, लेकिन कभी कोई एहसान जताया नहीं जताया। ये देखने के लिए आंखें दी, नेमत अल्लाह ने अता की, एहसान नहीं जताया। बोलने के लिए जुबान दी, नेमत अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। पकड़ने के लिए हाथ दिया, एहसान किया, एहसान नहीं जताया। चलने के लिए पैर दिए, नेमत, एहसान नहीं जताया। बगैर सुतून के आसमान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, खड़ा कर दिया, एहसान किया, नेमत अता की, नहीं जताया। ये ठोस जमीन हमारे लिए बनाई, हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते, अल्लाह ने नेमत अता की, एहसान किया, नहीं जताया। अल्लाह ने अलगरज करोड़ों नेमतें अता की, परवरदिगार आलम ने करोड़ों नेमतों से नवाजा, एहसान किया, नहीं जताया। लेकिन अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है, ऐ लोगों, मैं तुम पर एहसान करता हूँ, बल्कि एहसान अजीम करता हूँ और उसे जताता भी हूँ। कहो परवरदिगार आलम, तू हम पर एहसान करता है, एहसान अजीम करता है और वो एहसान जताता भी है। बताना परवरदिगारा, वो क्या एहसान है? तो अल्लाह फरमाता है कि मैं अपना महबूब तुम्हें अता कर देता हूँ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। परवरदिगार आलम ने अपना महबूब अता किया, महबूब अता किया और फिर अंदाज भी दी, उसकी उम्मत में पैदा फरमाया, महबूब की सुन्नतों पर अमल करवाया। सरकार ने सुन्नतें अता, एक अंदाज है, ऐसा करते थे और कहना है कि ऐसा करो, शादी करो। कहा ना, निकाह हुजूर की सुन्नत है या नहीं? बोले ना, निकाह हुजूर की सुन्नत। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी इनायत है, ये उसका करम है कि उसने ईमान अता किया और अक्ल सलीम भी अता की कि खुशी का मौका, शादी यानी खुशी, खुशी के मौके पर लोग जलील हरकतें करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार की महफिल से जाके बैठे। जब ढोल ताशे बजते हैं, बैंड बजता है, डीजे बजता है, तो मालूम होता है कि जिसके घर में खुशी है वो शैतान को दावत देता है। और जहां महफिल सरकार की सजती है, अब ये भी सुन लेना, तवज्जो डालना, एक जुमले का जिम्मेदार हूं, एक जुमले का। बंदा तब तक हुजूर का जिक्र नहीं कर सकता, बंदा तब तक हुजूर का जिक्र नहीं कर सकता जब तक हुजूर की बारगाह में उसका जिक्र ना हो जाए। बहुत खूब। अजीज़ान गिरामी, शादी के मौके पर सरकार की महफिल से जी, यानी इस शादी का जिक्र हुजूर की बारगाह में हुआ। बेशक हक है। भाई बंदा गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, जानी है, जुआरी है, शराबी है, धोखेबाज है, मक्कार है, फरेबी है, झूठा है, काज़िब है, उसके यहाँ शादी हुई और उसने ये रख लिया, सरकार की महफिल रख ली, तो क्या कहना है? तो क्या कहना है? हाय हाय, मेरे इमाम कहते, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया। ये तो महबूब की अता की बात है ना, कि किस पे करनी है, किसकी किस्मत को पलटना है, किसकी काया बदल देनी है। ये तो सरकार की अता की बात है कि उड़ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और पीर नसीरुद्दीन लिखते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। सरकार ने अता कर दी, सरकार ने करम कर दिया कि सरकार की महफिल रख दी। माहौल देखे, जमाना देखे, नया दौर है, लोग तो रंडिये नचाते हैं, डीजे बजवाते हैं, हिजड़ों की तरह खुद नाचते हैं, सरकार की महफिल रख दी। कभी बात यह है कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई,
भाई क्यों पड़ी? का कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के करम से अल्लाह जिसे हिदायत दे दे, जिस पर सरकार की अता हो जाए, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं हम, है ना? अल्लाह फरमाता है कुरान क्या कहता है, सुने, क़ुलूबुल मोमिनीन अर्शुल्लाह ताला, मोमिनों का जो दिल है वो अल्लाह की बैठक है। मोमिनों का जो दिल है वो अल्लाह की, बोले ना बेटे सीधे, वो अल्लाह की बैठक है। और जिस दिल में अल्लाह समाए, क्या वो दिल भी सरकार की सुन्नतों में खुराफात ला सकता है? तो जो डाले। और आज हमारे हाल ये है कि काफिर हमें देखकर शर्माए। अब तो लोग ना झगड़ा करते हैं नाचने के लिए। ये मुसलमान भाई देखें, मौलाना लोग ना निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करें, आप बंद करें, डीजे ना बजाएं। यहाँ तक कि खादिम अहले सुन्नत ग्रुप के लोगों ने अपनी दस्तारें उतार के उनके कदमों में रख दी, अपनी इज्जतों को कदमों में रख दिया कि हुजूर का वास्ता देते, छोड़े ना यार ये नाचना गाना, बंद करें, हराम है। तो लड़ने आ गए, देख लेके कौन रोकता है हमारा बैंड। ये मुसलमान तो नाचने के लिए लड़ता है। फिर जवाब मिलता है हमारी बच्चियों ने बड़ी मेहनतें की है, 2-2 महीने तक ट्यूशन किया नाचने का। हाय तेरे मुंह पे लाना तो दलील, तो बच्चियों को रोड पे नचाता है। और पैसे लेके नाचने वाली भी स्टेज पे नाचती है, वो भी अपना वकार संभालती है। हमारी माँ बहनों को रोडों पे नचवा दिया हमने, फिर माल भी लुटाया, और फिर दोस्तों को बताया देख तेरी भाभी कैसा नाचती है। वाह वाह रे बेगैरत, अपनी बीवी को दूसरों को दिखाता है कि कैसा नाचती है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह जिस पर कर्म कर दे, जिस पर महबूब की इनायत हो जाए, फिर वह सरकार की महफिलें सजती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को मैं जब यहाँ आया मुझे ये इल्म तो नहीं था ना कि भाई शादी किसकी है। मौलाना साहब ने बताया कि भाई बच्ची की शादी और नाम है आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान। किसके हम नाम है? ये नाम किसके हम नाम है? महबूब की महबूबा का नाम था आयशा। बहुत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी सोचो डालना। अब इसी बात को शुरू करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की जोजा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत की माँ है। मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। एक वाक़या दरपेश आगे की बात तो बाद में सुनानी है इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिलेगा, बात को इशारा देना है। भाई काफिले में पीछे रह गए, एक साहबी मिले, साथ लेकर आए, सारी रात गुजर गई। सरकार जब रुके थे वहां पहुंचे, अवाम शुरू हो गया, एक रात एक मर्द और एक औरत तन्हा इतना लंबा रास्ता तय करे। अब इल्जाम लगा, हुजूर सदमे में, परेशान है मेरे आका कि लोगों ने क्या बात कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, यार गार मुस्तफ़ा है, जानिसार मुस्तफ़ा है, गमख्वार मुस्तफ़ा है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, वो सिद्दीक अकबर की शहज़ादी है। आप रो रो के आंखें सुझा ली। माँ आयशा आई, हुजूर से मुलाकात की, सरकार ने तवज्जो नहीं दी। आपको तो कोई बात ही पता नहीं, अब अंदर चली गई। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अब देखिए हजरत उम्मे सलमा और आयशा सिद्दीका में बड़े झगड़े चलते हुजूर की मोहब्बत को लेकर, क्योंकि दोनों ही हुजूर की चौधा है। आप कहती हैं आयशा तुम्हें कुछ खबर भी है? तो किस बात की? कि तुम पर ऐसा इल्जाम लगा है। कि या अल्लाह, मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा? कहाँ? आप फौरन हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर से बात करनी चाहिए, हुजूर ने मुंह फेर लिया। इस तरफ आई, इस तरफ से भी मुंह फेर लिया। ए गैबों के जानने वाले रसूल, ए मेरे आका, आप तो सभी जानते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। आयशा सिद्दीक़ा ने देखा कि हुजूर नाराज हो गए, अंदर गई, मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लिया।
आप सजदे में रोती जाती है अल्लाह की बारगाह में, तवज्जो डालना। मेरे आका ने हजरत मुसलमान को बुलाया, अब दोनों में झगड़े चलते, तवज्जो, हुजूर की मोहब्बत को लेकर दोनों में झगड़े चलते हैं और हुजूर ने उन्हीं को बुलाया है और पूछा है मुसलमान, लोगों ने बड़ा सदमा पहुंचाया है, कोई मशवरा तो दे, कोई मशवरा तो दे। हुजूर क्या चाहते कि तू बताना आयशा के बारे में तेरा क्या कहना है। एवं मुसलमान, ये उम्मत की माँ, ये महबूब की महबूबा के बारे में तेरा क्या कहना है। तो हज़रत मुसलमान कहती है, या रसूल अल्लाह, इस रूए जमी पे मैंने आयशा से पाक कोई लड़की नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, आयशा मुसलमान जाए, थोड़ी देर हुई कि मौला अली शेर खुदा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर ने कहा, अली तुम भी कोई मशवरा दो, आयशा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो शेर खुदा कहता है, या रसूल अल्लाह, आप जिस ऊंटनी पर सवार होने वाले थे उसके पैर के नीचे मैंगनी लग गई, हलादत लग गई। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील फौरन चला जा, मेरा महबूब उस ऊंटनी पर सवार होने वाला है, मेरा महबूब पहुंचे उससे पहले तुम उस ऊंटनी को पाक कर दे। ए मेरे आका, जो आपको सवारी नापाक देना पसंद न करे वो हमसे पर नापाक क्या देगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अजीज़ान गिरामी, तो जो डालना इस बात पर भी, ये लब्बैक के नारे पर भी, वो ना नाचने वाले रोडों पे नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, वो बेगैरत है। गुनाह करते तब भी नाचते हैं, ठुमके लगाते, हम गैरत वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुजूर के गुलाम हैं। फिर ये लब्बैक के नारे पे शर्माने की जरूरत नहीं है। हुजूर की बारगाह में हाजिरी पुरानी हो तो फिर मस्ती के साथ पुराया करे यार, झूम जाया करे उस बात पर। फिर ना मेरे आका, फिर मेरे आका ने हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को बुलाया, तो दो नूर वाले, ये हया के पैकर आना, तू भी कोई मशवरा दे, तेरा क्या मशवरा है, तू क्या कहता है आयशा के बारे में। तो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया। तवज्जो डालना, ए मेरे आका, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया, का नहीं बनाया। का हुजूर, अल्लाह ने आपके जिस्म को नापाकी से दूर रखा है। आका, आपके जिस्म पे मक्खी भी नहीं बैठती, कोई गलाजत नहीं लगती, लेकिन साया कभी आगे कभी पीछे, कभी आए कभी बाएं, कभी बड़ा कभी चौड़ा कभी छोटा होता है। तो मेरे आका, कभी साया इधर उधर गिर जाए, जहाँ गलाजत है उस जगह पर साया चला जाए, तो मेरे रब ने आपका साया नहीं बनाया। ऐ महबूब खुदा, जब अल्लाह ने आपके तन को नापाकी से दूर रखा तो साया भी इसलिए ना बनाया कि साया नापाकी पर चला जाए। ओ आका, बताए ना, जिस रब ने आपके तन से इसलिए साये को जुदा रखा कि नापाकी पर साया न जाए, वो आपके तन से कोई नापाक तन कैसे लगा सकता। फिर मेरे महबूब ने तवज्जो डालना, फिर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। ये महीना सिद्दीक अकबर का है, बोले ना सुभान अल्लाह। अरे फिर बोले ना सुभान अल्लाह। यार गार का महीना, सिद्दीक अकबर का महीना। जिदाने गिरामी, तवज्जो, सिद्दीक अकबर को बुलाया।
बेटी के बाप है, रो रो के आंखें सूज चुकी है, हुजूर की बारगाह में आके बैठे, कहे अबू बकर आयशा के बारे में तेरा क्या कहना है? कहे जिस बाप पर बिजली गिर चुकी हो, पहाड़ टूट चुका हो कि उसकी बच्ची पे इल्जाम लगाए, उससे पूछते महबूब खुदा, ए अबू बकर बताना, आपको यूं ही सिद्दीक अकबर नहीं कहते, यूं ही आशिक अकबर नहीं कहते, कहे अबू बकर बताना तेरा आयशा के बारे में क्या कहना है? तो सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, तवज्जो, अल्लाह भला करे इमाम अहले सुन्नत का, कि जिसने हमें सहाबा का आशिक बनाया, हमारे ईमानों की हिफाजत की, वरना न जाने हम भी कहाँ मुंह मारते होते। कहे अबू बकर बताना तेरा आयशा के बारे में क्या कहना है? तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मुझे आयशा से क्या लेना देना, मुझे तो आपसे लेना देना है। ए आका, अगर आप कह दे आयशा नापाक तो अबू बकर कहे आयशा नापाक, अगर आप कह दे आयशा पाक है तो अबू बकर भी कहे आयशा पाक है, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो आपसे लेना देना है। हाय हाय। फिर ना महबूब ने फारूक आजम को बुलाया, खलीफा सानी को बुलाया, तवज्जो, ये मुराद मुस्तफ़ा है। हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह उमर अता कर दे, अल्लाह ने उमर अता किया। मेरे आका फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, उमर उसकी दीवार है, टकराए कोई उमर से। फारूक आजम को बुलाए कि उमर, तेरे मशवरे पे तो अल्लाह कुरान नाजिल करता है, कोई तुझे फैसले सुनाता है ना, तेरे फैसले में तो अल्लाह कुरान नाजिल कर देता है। कई आयतें फारूक आजम के फैसले पर रब ने उतारी, तो जुड़ा अल्लाह, ए उमर, सबके मशवरे लिए तू कोई फैसला सुनाता नहीं, ए आदिल, ए इंसाफ करने वाले, तू कोई फैसला सुना, तेरा आयशा के बारे में क्या कहना है? सवाल करने वाली जात इमामुल अंबिया की है, ये फारूक आजम है, उमर बिन खत्ताब है। ये उल्टा हुजूर से सवाल करते हैं, कहते हैं आका एक बात तो बताएं, ये आयशा से आपका निकाह आपकी मर्जी से हुआ? हुजूर कहते नहीं। का फिर आयशा के बाप अबू बकर की मर्जी से हुआ? का नहीं। का फिर आयशा की मर्जी से हुआ? का नहीं। का फिर मैंने मशवरा दिया था? का नहीं। का फिर या रसूल अल्लाह मेरे आका, फिर ये आपका निकाह आयशा से कैसे हुआ, किसकी मर्जी से हुआ? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर सुन, मेरा निकाह आयशा से अल्लाह की मर्जी से हुआ है। इतना कहना था कि फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, तवज्जो डालना, कहो मेरे आका, ओ मेरे आका, उमर की जान आप पे कुर्बान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फारूक आजम कहते हैं कि अगर अल्लाह की मर्जी से हुआ तो जो आयशा को नापाक कहे वो अल्लाह की मर्जी को नापाक कहता है, और मेरा रब पाक है, पाक है। अभी फारूक आजम ने फैसला सुनाया, अभी फारूक आजम ने फैसला सुनाया कि सिदरा के मकी जिब्रील अमीन चले आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश किया। अभी सलाम पेश किया तो जो डालना, सलाम पेश किया, हुजूर ने जवाब दिया, क्या बात है जिब्रील? तो महबूब अल्लाह ने कुरान भेजा है। जिब्रील सुनाना क्या है, सुनाना क्या है?
देखिए जिदाने गिरामी तवज्जो डालना, जब हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा, तो अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा, तो अल्लाह ने 2 माह के बच्चे से गवाही दिलवाई, 2 महीने के बच्चे से रब ने गवाही दिलवाई कि यूसुफ पाक है। जब हजरत मरियम पर इल्जाम लगा, नबी की माँ है, हजरत ईसा की माँ है, जब हजरत मरियम पर इल्जाम लगा तो अल्लाह ने हजरत ईसा से गवाही दिलवाई, अपने नबी से गवाही दिलवाई जो कि गोद में गए। लेकिन जब बात महबूब की महबूबा की आई तो रब कहता है बच्चा नहीं चलेगा, नबी नहीं चलेगा। अब खुद रब गवाही देता है, 1 आयत से नहीं, 2 से नहीं, 17 आयतों से रब कुरान में फरमाता है कि आयशा पाक है, पाक है, पाक है। जब ये फैसला सुना दिया मेरे रब ने, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि आयशा सिद्दीक़ा पाक है, महबूब खुश हो गए, हुजरे में गए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा सजदे में है, हुजूर ने सजदे से उठाया, कहे आयशा तवज्जो डालना, भी मोहब्बत भी देखे, आयशा अल्लाह ने तेरी पाकी बयान की। हजरत आयशा ने मुंह फेर लिया, कोई महबूब से भी मुंह फेरता है? का नाना ये बात मोहब्बत वाली है। का हुजूर फिर उस रब को सजदे न करूं जिसने मेरी पाकी बयान की? आपने तो मुंह फेर लिया था। तो महबूब खुदा कहते हैं आयशा अगर मैं तेरी पाकी बयान करता, लोग कहते इसकी जोजा है तो पाकी बयान करता है। मैं रब के इंतजार में था कि मेरा रब फैसला सुना दे, अल्लाह फैसला सुना दे। अल्लाह ने फैसला सुना दिया। अब ना लोगों की जुबान पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि रब ने कह दिया आयशा सिद्दीक़ा पाक है। अगर अब अगर उसकी पाकी पर कोई एतराज करेगा तो अल्लाह का ईमान खींच लेगा। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इस नाम में बड़ी बरकत रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह इनसे जो नस्ल चले वो वली कामिल बनाए। अजीज़ान गिरामी, आज शादियों में माहौल अलग तरह के होते हैं। आपने भी देखे, हमने भी देखे और देखते आए हैं। लोग कहते हैं हजरत जब बड़े हो जाते हैं ना, का दुआ करें ना, बच्चा बड़ा नाफरमान है, बड़ी नाफरमानी करता है, दुआ करते फरमा बरदार हो जाए। उनसे पूछे ना वो शादी का अंदाज क्या था तुम्हारा, शादी किस अंदाज में की थी? जब तुमने हुजूर की नाफरमानी की, अगर बच्चा तुम्हारी नाफरमानी कर दे तो क्या बड़ी बात है। हमने अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की, हम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करें। अब कई बार ये होता है कि परेशानी बढ़ जाती है, माहौल मंदी का है, कारोबार नहीं, नौकरी नहीं, बंदा टूट जाता है, घर के खर्च भी पूरे नहीं होते, हम नाशुक्री पर उतर आते हैं, घर वाले चीखो पुकार कर देते हैं। मर्द ही मर्द के हाल जानता है कि अभी बाहर का क्या हाल है। हम किस हाल से जीते हैं, कहाँ से पैसा लाते, किससे उधार लिया, किससे सुधार लिया, किसके आगे कितनी गुलामी की है, किसके आगे जी हुजूरी की है, किसके आगे हाथ पैर जोड़े हैं, कितने बहाने करे जब जाके महल दिया है, किस तरह पैसे लाए, मर्द का हाल जाने। कभी रूखी सूखी खाकर भी औरतें चला ले, कभी रूखी सूखी खाकर भी। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, मर्द को जो रोजी मिलती है वो औरत के नसीब की मिलती है। औरत एतराज ना करे कि भाई तुमने हमें दिया ही किया है, औरत ये एतराज ना करे कि तुमने हमें दिलाया ही किया है, तुमने हमें खिलाया ही किया है, तुम घूमने फिराने नहीं ले गए, तेरे मुकद्दर में था, वो तेरा था। अगर शोहर को तंगदस्ती है तो वजह भी तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह नेमत बढ़ा देगा।
और मर्दों से भी एक बात कहूं, मर्दों का भी ये हाल है, दोस्तों के पीछे 2000 खर्च लेंगे, लेकिन घर पे अगर बीवी ने 100 रुपए भी मांग लिए ना तो माँ बहन की गाली शुरू हो जाती, तेरे क्या काम है। पहला सवाल अल्लाह की बारगाह में होगा ना, जब हक की बात आएगी तो बीवी का होगा कि बता बीवी के हुकूक कैसे अदा किए। मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली जात औरत है। अब तेरी मर्जी कि तू किस तरह उससे फायदा उठाता है, तू जिस तरह चाहे उससे फायदा उठा। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डाले, अगर यही औरत हमारे कपड़े न धोए, हमारे बच्चों का घूम साफ न करे, घर में झाड़ू पोछा न करे, खाना न बनाए, कितना खर्च होगा एक महीने में। उसे हम पगार नहीं देते, वो खाना तो उसके मुकद्दर का खाती है, लेकिन वो हमारे साथ है, हमारी हरी शरीक हयात बन के रहती है, फिर बीवियों के सारे हुकूक भी अदा करती है। हम ना उसकी थोड़ी सी जुबान चल जाती है ना, उस पर झगड़े पे आ जाते हैं, इस पर भी थोड़ी रोक लगाएं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ना बहुत पाए के बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी के खलीफा यार, गौसे पाक के दादा पीरों में आपका नाम आता है, छठे दादा पीर है गौसे पाक के। कहते हैं शख्स घर गया ना हजरत से मुलाकात के लिए, तो बीवी ने क्या है, हजरत से मुलाकात के लिए आया, तो वो ढोंगी, इतने बड़े बुजुर्ग को कहते वो ढोंगी, जहां मैंने उसे जंगल में लकड़ी काटने भेजा है। ओहो, घर का भीदी लंका ढाए। स्टेज पर तो लामा बन के बैठ जाते हैं ना लोग, घर पर क्या हाल है वो भी समझ उड़ा ले। घर वाले तो सच जानते हैं ना, पक्के ढोंगी है। बीवी ने बताया जंगल में 80 ने चढ़ाई, आज छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही हजरत अबू बकर शिबली को देखा ना तो दरख्त के पीछे छुप गया। आपने आवाज लगाई कि छुपने वाले बाहर आ जा, हाथ बांध कर बाहर आ गया। कहता क्या बात है, घर गए थे? कबूर हाँ घर गया था। तो क्या जवाब मिला? कबूर वो तो ढोंगी कहते हैं। कबीर सिंह चढ़ाई मारने आया था। कबीर छुपा क्यों? कबूर आप तो देखे लकड़ी तो काटी, लेकिन शेर के ऊपर रखी उसका कान पकड़ के लेके आते हैं। कहीं कमाल तो कोई अल्लाह वाला ही कर सकता है। हुजूर आपकी बीवी इस तरह की जुबान चलाती है, कुछ कहते नहीं? आप फरमाते जब बीवी जुबान चलाती है ना, मैं सब्र करता हूं, अल्लाह मेरे मर्तबे बुलंद कर देता है। अजीज़ान गिरामी, इसे बीवी की गुलामी नहीं कहते, इसे अपने मर्तबे को बढ़ाना कहते हैं। पर ये बात भी सुन ले, अगर किसी औरत किसी बीवी का शौहर नाराज है और बीवी मर गई, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। कोई ये भरम में ना रहे कि मैं कल तौबा कर लूं, मैं कल माफी मांग लूं, ये भरम में ना रहे। अगर किसी औरत का शौहर उससे नाराज है और वो औरत मर गई तो सीधी जहन्नम में जाएगी, वो औरत का जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। तो अपनी जबान चला के अपने शौहर को नाराज न करे। कभी हजरत राबिया बसरी की जिंदगी को भी उठा करके देखें। हजरत राबिया बसरी बड़ी पाए की बुजुर्ग है, ताबईन है। हजरत बुस्तामी का जमाना एक है, हजरत हसन बसरी का जमाना एक है। इतने आला दर्जे की पाए की बुजुर्ग है आप कि आपने अल्लाह की याद में अपने जिस्म के सारे खून को जला दिया, सारा लहू जला के खाक कर दिया। कि अगर कहीं काट लग जाए ना, घा लग जाए तो खून नहीं निकलता था, लहू नहीं निकलता था, राख गिरती थी। अपने आप को इसके इलाही में इतना जला दिया था। जब आपके शौहर घर आते ना तो सज धज के तैयार रहती, रात का पहर आता सज धज के तैयार रहती, शौहर की आगे खिदमत में पेश हो जाती और कहती है मेरे सरताज, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, आप मुझसे जो खिदमत लेनी है ले ले। शौहर चाहता तो खिदमत लेता, वरना उसकी मर्जी मना कर देता। तो कहती कि इजाजत है, अब अगर आपको मुझसे कोई काम ना हो तो मुझे इजाजत दे कि मैं अल्लाह की इबादत कर लूं। आप मुझसे राजी हो ना? कहा मैं तुझसे राजी हूं। शौहर कहता हाँ मैं तुझसे राजी हूं। कहते इजाजत दे, फिर मैं अपने रब को मनाने में लग जाऊं, मैं अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। सारी रात सजदे करती, फिर सुबह होती, फिर वही काम में लग जाती। घर का भी काम करना है, लोगों की खिदमत भी करनी है, शौहर का काम भी करना है, सास ससुर की भी बातें माननी है। औरतों की शिकायत है कि सोने नहीं मिलता, सोने नहीं मिलता। कभी फातिमा ज़हरा की सीरत भी देखे ना यार उठा के। बच्चे भी हैं, लोग भी हैं, हुजूर भी है, अली भी है,
और सारी रात सजदों में गुजारती है और कहती है मौला थोड़ी रात लंबी कर देना, फातिमा को सजदों के लिए तेरी रात छोटी पड़ती है। कभी रब को मनाने वाले भी काम करें ना। आज हमारे बच्चे डांसर बने, जुआरी शराबी बने, नशेड़ी गजेड़ी बने, वजह क्या है? पूछो उन माओं से कि तुमने दूध कैसे पिलाया है? टीवी देखते देखते दूध पिलाया है, लोगों की कीमतें करते करते दूध पिलाया है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने आकर उनकी वालदा से कहा कि तुम्हारा बच्चा बड़ा नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, सबसे छोटा है लेकिन नमाजी है, बड़ों का अदब करता है, छोटों पे शफकत करता है। आप फरमाती है कमाल फरीदुद्दीन का नहीं, उसकी माँ का है। कि तुम्हारा कैसे? कि मैंने कभी बेवजू फरीदुद्दीन को दूध नहीं पिलाया। अजीज़ान गिरामी, बच्चा जब गाली बोलता है ना, घर वाले खुश होते हैं। कैसी गाली बोलता है? डबल डबल बुलवाते हैं। ये गाली बुलवाने वाले, खुश होने वाले सुनना। जब काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ ना, तो रोई रो करते थे, मुंह में जुबान नहीं रखते थे। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, कि चुप ही नहीं होता, कहीं हलाक ना हो जाए रो रो कर। एक दरवेश निकले, बाप चुप कराने की कोशिश करता था, तो क्या बात है? का बच्चा चुप ही नहीं होता, देखे ना, कला चुप करा दूं? आप करा सकते हैं? हकीमों को, डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, कला मैं चुप करा दूं? उसका कान लिया आपने, कुछ अल्फाज कहे, वो चुप हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह के वालिद कहते हैं कि चुप हो गया, कि मुस्कुराने लगा। कहा आपने इसके कान में क्या कहा? छोड़ ना, तेरा काम हो गया ना, जा। कब बताए ना, अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो हम चुप कैसे करें? तो कहते हैं कि मैंने इसके कान में कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। इसकी माँ रोजाना कुरान की तिलावत किया करती है। कहा कि ये पैदा हुआ तब से तिलावत रुक गई है। कहा कि ये पेट में सुन सुन के उसका आशिक हो गया है, वो अल्लाह के कलाम का आशिक हो गया है। अब कुरान सुनने नहीं मिलता तो वो रोता है। आज बच्चे रोते हैं, मोबाइल दिलाओ, बच्चे रोते हैं, पिक्चर दिखाने ले जाओ, बच्चे रोते हैं, ये करना है, वो करना है, फलाने हीरो जैसे कपड़े चाहिए और ठिकाने एक्टर जैसे कपड़े चाहिए। क्यों चाहिए बेटे? टीवी देखा है, पिक्चर देखे हैं, मूवीज देखी है। अब तो ये हाल हो गया है कि बच्चे बड़े होशियार हो गए, बड़े समझदार हो गए। का बात क्या है? नंगी पिक्चरें देखी है ना, ये हाल है हमारा। ये हमारे माशरे बर्बाद हुए जाते हैं। वजह क्या है? हमने हमारी औलादों की परवरिश अगर अच्छी करनी है तो पहले खुद की परवरिश करनी होगी, अपनी जात को संभालना होगा। हम अपनी जात को जब तक नहीं संभालेंगे हमारे बच्चे नहीं संभलेंगे। आने वाली नस्लें गुलामी करेगी अगर अब भी हम शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं पकड़ेंगे तो। दुनियादारी छोड़ दें, दुनियादारी छोड़ दें और हुजूर की शरीयत का दामन पकड़ लें। मुसलमान बादशाह बनकर आया था, आज गुलाम बनकर रह गया है। किसकी मजाल थी मुसलमानों को इस तरह डांटने की? किसकी मजाल थी मुसलमानों को डराने की? जब शेख अहमद अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया, मुगलों को हराया, ताज्जुब करने लगा, मुगलों की औरतों को बाहर बुलाया, सहन में बुलाया, खुद ने अपने हथियार रख दिए और उल्टा दीवार की तरफ चेहरा करके सो गया और कहने लगा चले नाचने लगो। 3 घंटे तक औरतें नाचती रही। शेख अहमद अब्दाली रहमतुल्लाह ने कहा चलो जाओ बेघर, तो पर्दे में डालो इन्हें। मैंने जब यहां पर हमला किया मैं ताज्जुब में था कि ये जंगजू कौम हार नहीं सकती। ये हारी क्यों? ये परहेजगार मुत्तकी कौम थी, ये हुक्मरान कौम थी, ये हुकूमत करने वाली कौम हारी क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसलिए मैंने औरतों को बुलाया कि बताओ बेगैर तो तुम्हारे गैरत वाले दूध में हुआ क्या है? मैं इंतजार में था कि अभी कोई गैरत वाली औरत आएगी, खंजर उठाएगी, मुझ पे वार करेगी कि हमें नाचने को कहता है, हम ईमान वाली है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। लेकिन कोई गैरत वाली आगे ना आई और ये बेगैरत नाचने लगी। मालूम हुआ कि नचोड़ी औरतों ने नचोड़े बच्चे पैदा किए। उतर बैठो मेरे बेटे।
ये नचोड़ी औरतों ने नचोड़े बच्चे पैदा किए। फिर मालूम हुआ कि गैरत वाली औरतें नहीं तो गैरत वाले बच्चे भी नहीं होंगे। अगर किसी औरत के सर से दुपट्टा सरक जाए, सुनना, जिस औरत का सर खुला होगा, मेरा का फरमाते हैं उस पर अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते लानत भेजते हैं। हमारी औरतें खुले सर बाजारों में घूमती है, शादी ब्याहों में देखो तो गलों में दुपट्टे, और उसी खुले सर से वो खाना भी पकाती है, अपने घर वालों को खाना भी देती है। अजीज़ान गिरामी तवज्जो एक एक जुमले पर, जिस पर अल्लाह उसके तमाम फरिश्तों की लानत बरसती हो, उसके हाथ का खाओगे तो गैरत मर जाएगी, फिर भी हयाई आएगी, फिर ना जो भी बुरे काम होंगे उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि गैरत तो रही नहीं ना खुदा का खौफ न शर्म मुस्तफा, कुछ भी तो नहीं रहा। फिर तो वही करना है ना जो भी हयाई वाले काम है। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहले मर्द खुद संभल जाए। अगर मर्द संभलेगा तो औरतें खुद बहुत संभल जाएगी। मर्द बेहया होता है तो औरतें बेहयाई का रास्ता पकड़ लेती हैं, क्योंकि औरतें मर्द के ताबे है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अपना हम खुद ही बेगैरतों की तरह काम करेंगे तो फिर औरतें क्या करेंगे? क्या कहेंगे? चालू रखना खत्म करना है? हाँ चले थोड़ी देर फिर और चलाते हैं। हसन रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बोले ना यार, दोस्त सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की मानी है, नाम तो आपका हसन है, रसूलुल्लाह, रसूल का दीदार कराने वाला। आपकी बारगाह में जब भी कोई आता ना तो आप उसको हुजूर का दीदार करा देते। एक रोज आपकी जोधा बड़ी नेक परहेजगार मुत्तकी है, सुनना, एक रोज वो भी अपने शौहर की बारगाह में हाजिर होकर कहती है कि मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, सबको हुजूर का दीदार होता है जो आपकी बारगाह में आता है, तो मैं तो आपकी जोधा हूँ, आपकी शरीक हयात हूँ, बीवी हूँ आपकी, मुझे भी तो हुजूर का दीदार कराए। तो आप कहते हुजूर का दीदार करना चाहती हो? हाँ, मस्ती में आ गए कि मेरे आका का दीदार करना चाहती हूँ। मोहब्बत बढ़ गई बीवी के लिए। कभी जिंदगी में ये दो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा नहीं हुआ, मोहब्बत की बात है, क्योंकि पाबंद शराय दोनों, एक दूसरे का ख्याल है। आप खुश हो गए कि हुजूर का दीदार करना चाहती का, जा फिर तैयार होकर आप बेहतरीन लिबास पहन कर आए। बीवी ने सारे लिबास देखे, कहते हैं शादी का जो जोड़ा है उससे भी बेहतर कोई लिबास होता है? आपने शादी का जोड़ा निकाला, अपना खुशबू लगाई, तैयार हुई, आपकी बारगाह में जैसे ही आपने शादी की जोड़े में देखा ना तो लाल पीले हो गए, जलाल में आ गए, जो मन में आया बोलने लगे। बीवी ने रोना शुरू किया कि हुआ क्या है, इतना सारा बोले, न बात का भाई आपने कहा तैयार होने को, इतना बोले कि हद गुजार दी। ये लफ्ज बोला कि शादी का जोड़ा पहन कर आई हो, क्या तुम्हें दूसरा खामिद करना है? औरत के लिए लफ्ज बहुत कठिन है कि दूसरा शौहर करना है तुझे। जब ये जुमले कहे ना तो गैरत वाली औरतें रोने लगी। जब देखा ना कि बहुत रोई तो फिर मनाने लग गए, अच्छा चलो चुप ही हो जाओ, चुप हो जाओ, अब रोना बंद भी करो, चुप हो जाओ। जब ये कहा तो बीवी ने सोचा लाओ ना पूछो कि आपने कहा था जोड़ा पहनने को, आपने कहा था तैयार होने को, मैं तो इसलिए तैयार हो क्या आई, फिर इतना सारा क्यों बोले? ये सवाल करना था कि गर्दन उठाई तो क्या देखती है, हसन रसूलुल्लाह नहीं अल्लाह के रसूल मौजूद है, हुजूर का दीदार क्या तो कदमों में गिर गई। अब जब उठी तो देखते हसन रसूलुल्लाह मौजूद है। कहती है मेरे सरताज, जब दीदार कराया तो रुलाया क्यों? कहती है अगर रुलाता नहीं तो वो मनाने नहीं आते। अजीज़ान गिरामी ये अंदाज है, अगर शौहर दुनियादार है तो औरत चाहे तो उसे दीनदार बना दे, अगर औरत दुनियादार है तो शौहर चाहे तो उसे दीनदार बना दे।
कभी अपनी बीवियों को लेकर बैठे ना मर्द के हुजूर की बातें करे, चला कभी बैठे उनसे कहे कि हाँ मेरे मुस्तफा की बातें करते हैं, जब तू भी कोई नात सुना मेरे हुजूर की, पर गाने ही सुने हो तो सरकार के नाते याद किधर रहनी है? सरकार की कोई हदीस मैं तुझे सुना दूं, कहां से सुनाऊं? मैंने तो सलमान खान शाहरुख खान के मूवीज देखे, पिक्चर देखे, मैंने कहा सरकार की बातें सुनी है या पढ़ी है तो सुना दूं। कभी बैठे अपनी बीवी को लेकर हुजूर की बातें करें, बैठे अपने बच्चों को लेकर और कहे आए मैं तुम्हें सुनाऊं हुजूर की मोहब्बत क्या है। कभी हुजूर की बातें तो करे घर में जाके, अपने घर में घुसते माँ बहन की गाली शुरू होती है, खाना खाया अपना काम क्या निकल चले, कोई दीन की तो बात ही नहीं। फिर ना औलादें होने वाली परहेजगार चाहिए। अगर औलाद नहीं होती लोग दुआएं करवाते थे, दुआ फरमाए ना, औलाद नहीं होती, वो औलाद 3 साल हो गए 9 साल हो गए दुआ करते हैं। औलाद होती है तो बेहतरीन लिबास पहनाते हैं। लड़की हो गई तो उसके सारे अरमान पूरे करते, क्या है कि बच्ची को जींस पहननी थी और ना तेरे में औलाद नहीं थी, वही ठीक था। तूने उसे ऐसे कपड़े पहनाए कि सारी दुनिया ने उसके जिस्म को देखा। अगर लड़का बनाया तो एक्टर बनाने के लिए तूने लड़के पैदा कर दुआ करवाई कि अल्लाह ताला औलाद दे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला 6 साल की उम्र थी, बच्चों के साथ खेलते थे, बाप आए देखा कि खालिद बिन वलीद, अरे माफ करना, हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ खेलते थे। 6 साल की उम्र, बाप आए, बाप ने देखा कि सलाउद्दीन अय्यूबी बच्चे के साथ खेलते, उठाया, प्यार किया, लाड़ किया, गोद में लिया, मोहब्बत में उछालते ना, उछाला। 6.5 फुट की हाइट बाप की है, बड़े ताकतवर है, बच्चे को लाड़ में उठाकर उछाला, कम से कम 2 फुट तो उछाला होगा ना, प्यार करने के लिए उछाला है, अदर किया और छोड़ दिया। 8 साढ़े 8 फुट की हाइट से हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी जमीन पे गिरे, दाद करके लाल पीले हो गए, दर्द के मारे बदन पकड़ लिया। 6 साल की उम्र है। बाप जलाल में कहते कि मैंने तुझे बैतुल मुकद्दस आजाद करवाने के लिए पैदा किया है, तू खेल कूद में लगाए। फिर राम आया कि बच्चा है समझा दूंगा, का बेटे चोट लगी, कहा बाबा, का दर्द हुआ, कहा, का चिल्लाए नहीं। देखे ना गैरत वाले बाप की गैरत वाली औलाद जवाब क्या देती है, का बाबा जिसने बड़े होकर बैतुल मुकद्दस आजाद करवाना हो, यह उसका सेवा नहीं जो दर्द पे चिल्लाए। हमारे बच्चों को तो हमने ऐसी कोई बात नहीं सिखाई, हमसे तो बीवियों ने शर्त नहीं रखी कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे आलिम दीन बनाएंगे, शर्त यह हो कि वो हाफिज़ कुरान बने, शर्त यह हो कि वो गाजी बने, शर्त यह हो कि वो मुस्तफा का जानिसार बने। ये शर्तें तो नहीं रखी हमारी औरतों ने, तो मर्दों ने भी कौन सी शर्तें रखी है कि मैं तुझसे औलाद पैदा करवाऊं तो हम उसे आलिम दीन बनाएंगे, हम उसे वारिसुल अंबिया बनाएंगे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक बनाएंगे, हम गाजी बनाएंगे। मर्दों ने भी तो एक्टर अपने मजे के लिए औलादे पैदा की है ना। ये शादी हुजूर की उम्मत के लिए ना इनाम है। हमने हलाली बच्चे पैदा किए, हरामी बच्चे पैदा नहीं किए। और गैरत वाले मुसलमान अपनी औलादों को इसके मुस्तफा सिखाओ, अपने घरों में जाओ तो सरकार की बातें रोज आना, हुजूर की बातें करें, टाइम हो कि ना हो, सोने से पहले भी हुजूर की बात करके सोया करें, नातों की 2 कड़ियां भी पढ़ के सोया करें, अपनी फैमिली को लेकर बैठा करें। फैमिली को लेकर मोबाइल लेकर बैठते, गेम खेलने बैठते या टिकटॉक देखने बैठते, सोशल मीडिया चलाते, व्हाट्सएप चलाने के लिए बैठते, थोड़ी देर के लिए हुजूर की बात कर ना। और हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, आज तुझे इज्जत इस्लाम से मिली है। 1000 काफिर अगर बैठे हो ना, 1000 काफिर तो उन्हें पलट के कोई नहीं देखता, लेकिन हजारों काफिरों के दरमियान में अगर मुसलमान चला जाए ना तो सारे पलट के देखेंगे कि मुसलमान आया है। ये शान अल्लाह ने मुसलमानों को अता की, ये शान अल्लाह ने। सारा इस्लाम, सारी दुनिया, सारी कायनात भी हाल मुसलमानों के पीछे लगी है, लगी नहीं लगी?
अमेरिका देखो तो मुसलमान के पीछे, बरतानिया देखो तो मुसलमान के पीछे, इंग्लैंड देखो तो मुसलमान के पीछे, हाँ इसराइल देखो तो मुसलमान के पीछे, ये सारे यहूद और नसारा हिंदू जितने भी सारे मुसलमान के पीछे है नहीं है। एक ने सवाल किया भाई सारे मुसलमान के पीछे क्यों? मैंने तुम्हारी औकात ही नहीं मुसलमान के आगे आने की, इसलिए तुम मुसलमानों के पीछे हो। आगे आने की औकात कहाँ है तुम्हारी? हम हुजूर की उम्मती है भाई, हम इमामुल अंबिया की उम्मती है, हम अशरफुल उम्मत है? हमारे आगे कोई आ भी नहीं सकता, पीछे रहने वाले लोग हो, पीछे रहो। सबको मुसलमान से तकलीफ है, तकलीफ क्या है? सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, आखिरी रसूल की उम्मती है। ये निगाह उठा दे तो काया पलट दे। चले ना, शादियों में शराब पीते पीते नहीं पीते भाई, डीजे निकालेंगे तो शराब भी पीते, चलो हम शराब पिलवाते हैं, ये वाला शराब पिलाओ तो मानो। इराक की सरजमीन पर कैद साली आ गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आता, 8 साल गुजर गए, नदी नाले सूख गए, कुएं सूख गए, पानी को लोग तरसने लगे, और सारे ईसाई निकले, चलो पानी मांगेंगे, खुदा को मनाएंगे। निकल गए, 1 महीने तक दुआएं मांगते रहे, बारिश नहीं आई। लौट कर आए, लोगों ने ताने मारेगा, क्या हुआ बारिश नहीं आया? न मुसलमानों को तो आदत पड़ गई है ना, हुजूर फरमाते ताने मारने वाला मुसलमान नहीं है, ताने मारने वाला हम में से नहीं। सुनना आगे, यहूदी निकलेगा, हम बारिश मांगेंगे तो आएगी। 1 हफ्ता गुजार दिया, बारिश नहीं आई, वो भी मुंह लटका के वापस आए। मुसलमानों ने कहा बगैर तो हम दुआ मांगेंगे तो बारिश आएगी। मुसलमान भी निकले, जंगलों में गए, 3 रात गुजार दी, दुआ मांगते रहे, बारिश नहीं आई। लौट कर आने लगे तो एक लड़खड़ाने वाला मिला, तो जो है लड़खड़ाने वाला मिला। कहाँ गए थे सारे? सारी बस्ती सुनी थी, तानों से बचना था ना, साहब उस पर ऑर्डर पड़े। अबे तेरी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं है, तू ही हम में शराबी है, तेरी नहुसत लड़ गई, सारा इल्जाम पर डाल जाए। कहता मैंने क्या करा है? कि तू शराबी है इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं है। कि शराबी मैं हूं, तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना? तेरी वजह से दुआ कबूल नहीं। सारे छोटे रखे, चुप रहो, अगर तुम्हारी दुआ से बारिश नहीं आया तो मैं दुआ करूंगा तो बारिश आएगा। कि तेरी दुआ से बारिश आएगा? कहा हाँ। कि फिर मांग दुआ? का नहीं मांगता। कि क्यों? कि उस जगह ले चलो जहां तुम गए थे। कि क्यों? यहां दुआ क्यों नहीं मांगता? क्या यहां खुदा नहीं? कि फिर तुम वहां क्यों गए थे? क्या वहां यहां खुदा नहीं था? अगर यहां था तो तुम भी यही मांग लेते। कमाई लेके चलो, कमाई लेके बचना था ना, तानों से बचना था, लेकर गए। कहा गए अब दुआ कर? नहीं। कि तुम्हारा दुआ मांगने वाला इमाम कहां खड़ा था? तो इमाम बनना चाहता है? कि नहीं नहीं, अगर मैंने दुआ यहां से मांगी तो कहोगे जगह की बरकत है, उसी जगह खड़ा कर दो, उसी जगह खड़ा हो गया। दुआ मांग। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहे परवरदिगार आलम, तुझे मेरी निगाहों का वास्ता बारिश भेज। इतना कहना था कि गंगोर घटा छाई, धुआंधार बारिश आई, नदी तालाब सारे भर गए। इतनी बारिश कि लोग हैरान हो गए। फिर कहता है कि अगर कहो तो रुकवा भी सकता हूं, कर रुकवा दे। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और कहे परवरदिगारा, तुझे मेरी निगाहों का वास्ता बारिश रोक दे। इतना कहना था कि बारिश थम गई, सारे काले बादल छट गए। अब कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ होते हैं ना तंज करने वाले, जबरदस्ती नुक्स निकालने वाले। का तूने ये क्यों कहा कि मेरी निगाह के सदके? कि तुझे उससे क्या जाना, बारिश आनी थी ना आ गई, चल जा, तेरा काम कर। अब तुझे पानी चाहिए था, पानी मिल गया। नहीं बता, तूने ये क्यों कहा कि मेरी निगाह के सदके बारिश भेज? तो कहता अच्छा तुम जानना चाहता है? कहाँ? कब एक रोज शराब खाने में बैठा था,
मैंने शराब का ऑर्डर दिया, अभी शराब आके रखा है कि मेरे कानों में शोर की आवाज आई। तवज्जो, मेरे कानों में शोर की आवाज आई। मैंने सोचा किस बात का शोर है, तो मैंने खिड़की से झांका। तवज्जो डालना, मैंने खिड़की से झांका। अभी मेरा खिड़की से झांकना था कि जिसके लिए शोर था, जिसके लिए शोर मचा था, जिसकी आमद का शोर था, उसका खिड़की से देखना था। मेरी और उसकी आंखें मिली तो मुझे फरेरी आ गई। मैं शराब पीता, सुबह नशा करता, दोपहर में उतर जाता, दोपहर करता तो शाम में उतर जाता, शाम में करता तो रात में उतर जाता, रात में करता तो सुबह उतर जाता। लेकिन जब से वो निगाह डालने वाले की निगाह मेरी निगाह से टकराई, मुझ पे एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि आज 12 साल हो गए, अभी तक मैं लड़खड़ाता हूं, वो नशा नहीं उतरता। पूछा, तवज्जो, पूछा कि बताओ वो निगाह किसकी थी, वो शोर कैसा था? कि वो आने वाला, वो निगाह डालने वाला गौसे आजम था। तो जब दुआ मांगनी होती है, कहता हूं मौला उन निगाह के सदके जो तेरे गौस ने मुझ पे डाली, मेरी इस निगाह के सदके बारिश भेज, रब दुआ कबूल कर लेता। वो नशे करो ना। नारे रिसाला, खाना आबादी, खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नशा करो, इसके मुस्तफा का करो। आओ औलियाओं की बारगाह में, पियो फैज़ व असरात के जाम, पियो। ये कौन सा नशा करते हो यार? कैसे लड़खड़ाते हो कि न मां को पहचानते हो, न बहन को, न बाप की कदर है, न बीवी की इज्जत है। ये नशा करो ना, ये नशा करो कि जुबान तुम्हारी हो, बोलना रब का हो जाए। नशा ये करो कि हाथ तुम्हारा हो, पकड़ना रब का हो जाए। तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो न सामने वाले की काया पलट दे। नशा ये करो। ये कौन सा नशा है भाई, है कि नशा भी करो और बदबू भी है? नशा तो ये है ना, ये नशा है कि औलियाओं की सोहबत में बैठे, सुन्नतों की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें। आज मुसलमान बुज़दिल बना फिरता है, उसकी वजह भी ये है। फकत वजह यह है कि हमने औलियाओं का साथ छोड़ दिया। हमने नारे तो लगाए औलियाओं के, लेकिन उनकी सोहबतों को पसंद नहीं किया। वो लोग कहते हैं ना, हम अली वाले, हम अली वाले, हम अली के मानने वाले। अबे लगड़ा बंगे, तू अली को मानता है, अली की कब मानेगा? ये तो बता। हम आला हजरत वाले हैं, आला हजरत वाले, आला हजरत को मानने वाले, आला हजरत की कब मानेगा? गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ तो सही। फकत बातें करनी है, लफाजी करनी है। चोर है चोर, चोरी की नीयत भी अच्छी नहीं। तो जो नीयत भी अच्छी नहीं, चोरी की ही नीयत। गौसे आदम ने खुब्बा पहना है, पैरन के ऊपर खुब्बा पहनता ना, अक्सर आपने उलमाओं को देखा होगा। अब खुब्बा इतना बेहतरीन, इतना महंगा है कि चोर देखता है कि ऐसा बेहतरीन खुब्बा करके मिले जाए तो हफ्तों बैठ के खाऊंगा। चोरी की नीयत है। पीछे पीछे चलने लगा, सुनसान रास्ता आया, पीछे से पकड़ लिया, जोर से खींचूंगा, बदले दुबले गिर जाएंगे, मैं लेकर भाग जाऊंगा। अभी दामन पकड़ा गया, गौसे आदम ने आसमान की तरफ देखा, ओ परवरदिगार आलम, अब्दुल कादिर का दामन पकड़ता है। और नीयत भी अच्छी नहीं, नीयत भी चोरी की। गौसे पाक कहते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर का दामन पकड़ता है। इतना कहना था कि दामन पकड़ने वाला उस दौर का मकाम विलायत पर, उस मकाम पर फायद हुआ कि जमाने का कुतुब बनाकर छोड़ा। गौसे आजम का दामन पकड़ तो सही बंदे, छोड़ने की बात तो कहां आती है? अभी कोई नई फिल्म आ जाए, न जुमा की नमाज देखने मिलेगी, मैंने कोई और बात, दोस्तों को फोन लगेगा, फलाने का पिक्चर आया है, चलो ना चलते, और फलाने मौलाना है, चलना सुनते क्या बयान करते। कभी ये तो नहीं कहा। ये कौन है यार? कोई भी होंगे, चलना, बात तो हुजूर की करेंगे, बात तो सवाल इस्लाम की होगी, चल तो सही यार, बात तो अल्लाह वालों की होगी, चल ना भाई। नात का प्रोग्राम है ना फलाने मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में क्या है?
हाय हाय, तो तेरे मेरे मोहल्ले छोड़ यार, छोड़ ना तेरे मेरे मोहल्ले, बात किसकी होने वाली है वो देख, महफिल किसकी सजने वाली है वो देख। शादियों में दावतें देते नहीं देते? जिसको बुलाना होता है उसी को दावत दी जाती है। मैं सच बोलता हूं, मेरा कहना सच है, बोले ना। जिसको बुलाना है उसी को दावत दी जाती है और वही आएगा। ये सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल में उसी को बुलाया जाएगा जिसे सरकार चाहेंगे। जहां भी सरकार की महफिल लग जाए, पहुंच जाए, कानों में आवाज है ना फलानी जगह, तो जाए ना, बातें हुजूर की होने वाली है, हुजूर के मेहमान बने। मेरे आका फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र होता है वहां मैं मौजूद होता हूँ। किसी ने कहा था कि देखिए हुजूर का इख्तियार है, वो आए जाए। ये क्या बात कह दिया आपने कि हमारी महफिल में हुजूर हाजिर है? इख्तियार है हुजूर का, हुजूर चाहे वो आए, हुजूर चाहे वो जब जाए। मैंने कहा छोड़ना यार, तेरे मेरी बात। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। आगे मान लिया, जाते कभी तू बता, हुजूर तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है, दूर जाने की तो बात ही नहीं आती। वही जब हुजूर हमारी जानों से ज्यादा करीब है तो हमारी नेकियां भी, नीयत भी देखते हैं, हमारे गुनाह पर भी नजर जाए। ऐसा न करें, हम हुजूर के दीवाने हैं, हम कलमा रसूल का पढ़ने वाले लोग हैं। मेरे आका ने सारी जिंदगी, महबूब अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह के बारगाह में सजदे करके एक ही बात की है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज के शब्द अल्लाह ने बुलाया, हुजूर ने सजदा किया, ऐ महबूब तेरा दिल मुतमईन कर दूंगा, सजदे से सर उठा ले। ऐ महबूब तेरी आंख ठंडी कर दूंगा, सजदे से सर उठा ले। तेरा रब तुझसे राजी है, मांग, क्या चाहता है? मेरा आका फरमाते हैं अल्लाह मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा, मेरा दिल मुतमईन न होगा जब तक कि मेरे एक एक गुनहगार उम्मती को चुन चुन के बख्श न दिया जाए। हाय हाय, अल्लाह ने वादा किया है महबूब तेरे एक एक गुनहगार उम्मती को चुन चुन के बख्श दूं। वो रसूल ने हमारे लिए सजदे किए। हजरत इब्राहीम हुजूर के साहबजादे हैं, इमाम हुसैन हुजूर के नवासे हैं, दोनों गोद में बैठे हैं। हजरत जिब्रील आखिरी बात अपनी खत्म कर देनी है, आखिरी बात है, तवज्जो डालना। हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूलल्लाह या हुसैन दे दो या इब्राहीम दे दो। हुजूर ने दोनों की तरफ देखा और कहा जिब्रील इब्राहीम को ले जाओ। कहा हुजूर बेटा तो एक है, नवासे दो है, कहा हुसैन को दे दे। कहा नहीं मेरी फातिमा रोएगी। इब्राहिम को ले जाओ, साहबजादे आपके, आपका विसाल हो गया। हुजूर बड़े गमगीन थे, बड़े सदमे में थे मेरे आका। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है या रसूलल्लाह, ए मेरे आका, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी इनाम के तौर पर, तो जो चाहे वो मांग ले, उसका हिसाब नहीं होगा वो दुआ का। तो आप ये दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह मेरे इब्राहिम को लौटा दे? कि नहीं है आयशा, नहीं है, मैंने ये दुआ क़यामत के रोज संभाल के रखी, क़यामत के रोज के लिए संभाल के रखी है। क्या या रसूलल्लाह क़यामत के रोज के लिए संभाल के रखी? कहाँ, जब अल्लाह तख्ते अदालत पर होगा तो तेरा महबूब सजदा करेगा और वो दुआ मांगेगा और कहेगा अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उस रसूल की उम्मत है हम, जिसने सारी जिंदगी हमारे लिए सजदे की है, हमारे लिए रब को मनाया है, अपने नवासों की कुर्बानी दी, अपनी औलादों की कुर्बानी दी है। उस रसूल को राजी करने के लिए अगर हम नमाजें पढ़ ले तो क्या चला जाएगा? उस रसूल को राजी करने के लिए अगर हम खुराफात से बच जाएंगे तो क्या चला जाएगा? अजीज़ान गिरामी, अपने घर में दीन फैलाओ, दीन की तरबियत दो, इल्म दीन सिखाओ, हुजूर की बातें करो, घर वालों को दुरूद पढ़ने को कहो कि हुजूर का इश्क जागे। ये गाने, ये बेहुदा गरबे फरबे सुनना छोड़ें, सरकार की नाते पढ़ें, सरकार की नाते सुने। हर एक के घर में मोबाइल है,
यूट्यूब पर फलाना गाना ठिकाना गाना निकालते हैं, सर्च मारे ना, उसमें सरकार के नाते भी है, हुजूर के नाते सुने, ताकि लोगों का इश्क जो है ना वो भरे, ईमान ताज़ा हो, मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। जिदानी ग्रामी, मेरे बोलने करने में अगर कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो मैं फिर मजमे के बीच में माफ़ी का तलबगार हूँ। और अगर किसी को मेरे आका की शान सुनकर, आका की मोहब्बत की बात सुनकर जलन हुई हो, हसद हुई हो, तो वो जलतारे सड़तारे मरतारे जहन्नम में जाए। हमें इससे क्या, जब तक दम में दम है तब तक सरकार की बातें सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।